जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप सबके लिए आज हम लेकर आए हैं ट्रिगोमेट्रिकल फार्मूला बताने वाले हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। जो बच्चे क्लास 10 का प्रिपरेशन कर रहे हैं, इस वीडियो में बस ओनली क्लास 10 तक के लिए फार्मूला पे बात करेंगे, वो भी ट्रिगोमेट्री से रिलेटेड। तो फार्मूला आपको बहुत ही ज़्यादा काम आने वाली है, क्योंकि बिना फार्मूले के आप क्लास 10 का ट्रिगोमेट्री सोल्व नहीं कर सकते हैं। तो पूरा जितने भी फार्मूला है ट्रिगोमेट्री का, उस पर आज हम बात करने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और ये सारे फार्मूला को नोट कीजिए और प्रैक्टिस कर लीजिए, ताकि आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे मेरे दोस्त अगर फार्मूला की बात करें क्लास 10 वाले बच्चों के लिए, तो होता क्या है कि ऐसे स्टार्टिंग जब होती है तो एक राइट एंगल ट्रायंगल से होती है। ठीक है, किससे होती है? एक राइट एंगल ट्रायंगल, जिसको समकोण त्रिभुज बोलते हैं। अगर आप यहाँ पे एंगल डिनोट करते हैं, ठीक है, बेसिक सा बात है, अगर आप यहाँ पे एंगल डिनोट करते हैं जैसे साइन ए लिखते हैं, ठीक है, ट्रिगोमेट्री के बारे में सबको पता होगा। अगर नहीं पता है तो आप जाइए प्लेलिस्ट में, सारा वीडियो आप देख सकते हैं वहां से। लेकिन आज हम आपके लिए एक फार्मूला के लिए एक स्पेशल वीडियो लेकर आए हैं। ठीक है, तो साइन ए है तो इसके सामने का जो लाइन होता है वो लंब होता है, परपेंडिकुलर जिसको बोलते हैं। पी से डिनोट करते हैं परपेंडिकुलर, उसको हिंदी में लंब बोलते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ पे हम लंब लिख भी देते हैं। तो साइन ए का फॉर्मूला अगर आपको पता होना चाहिए, इसको आधार बोलते हैं, बेस, ठीक है, और इसको हाइपोटेनस बोलते हैं, जिसको कर्ण बोलते हैं। इस चीज का जानकारी आपको अच्छे से रखना है। आपको हम हिंदी इंग्लिश दोनों में लिख कर दे रहे हैं। ठीक है, तो साइन ए बराबर जो फॉर्मूला होता है लंब बटे आधार होता है। इस बात की जानकारी आप याद कर लेना। लंब बटे कर्ण होता है, सॉरी, लंब बटे क्या होता है? कर्ण। परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, जिसको पी बाई एच लिख सकते हो आप, जो आपको आसान लगे वो काम से लिख सकते हो। ठीक है, अगर कॉस से निकालना हो तो बेस बाई हाइपोटेनस होता है, यानी आधार बटे कर्ण। यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं आधार बटे कर्ण। ज्यादा कोई बस नहीं, आज आपका सिर्फ फॉर्मूला क्लियर करना है। ठीक है, जिसको बी बाई एच लिख सकते हो। ठीक है, अगर tan को लिखना है तो लंब बटे आधार होता है। tan ए बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार। और लंब बटे आधार के लिए मेरे भाई, लंब को हम लोग परपेंडिकुलर बोलते हैं, आधार को बी बोलते हैं, जिसे बेस बोला जाता है। ठीक है, जब साइन कॉस tan आपको पता हो जाए तो लॉजिक लगाना है सिंपल सा, कि साइन का उल्टा कॉसेक होता है। ठीक है, इस चीज का जिक्र आपको हम कर देते हैं यहाँ पे। साइन का अपोजिट क्या होता है? कॉसेक। यहाँ पे डिनोट कर दे रहे हैं। साइन का अपोजिट क्या होता है? कॉसेक होता है। तो अगर साइन का वैल्यू 1 है तो उसका 1/2 है तो उसका 2/1 हो जाएगा। इस तरह से रिलेटिव होता है। ठीक है, तो कॉसेक ए को लिखना है h/p, जिसको आप डिनोट कर सकते हैं कर्ण बटे लंब। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होगा आपके लिए, इसलिए नोट जरूर कर लीजिएगा। उसी तरह अगर कॉस का अपोजिट माना जाए तो सेक होता है। सेक ए का वैल्यू को आप लिख सकते हैं h/b, और h को बोलते हैं कर्ण और b को बोलते हैं आधार। तो जो आपको आसान हो जाए वो लिख सकते हो। और एक बच गया कॉट ए। ठीक है, तो कॉट tan का अपोजिट होता है, इस बात का ध्यान रखना है। कॉट को लिख सकते हैं b/p, जिसका वैल्यू होता है आधार बटे लंब। आधार बटे लंब। तो मेरे भाई उम्मीद है कि ये फॉर्मूला पहला बेसिक फॉर्मूला था, जो आपको ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है जानना। इससे पहले एक चीज और जानना होता है कि अगर हाइपोटेनस आपको निकालना हो, कर्ण निकालना हो, जैसे कर्ण निकालना हो, ठीक है मेरे भाई, जैसे आपको ये पता है 3 है या 4 है, तो अगर इसको निकालना हो तो इसका फॉर्मूला होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब को हम लोग शॉर्ट में LG ऐसे लिख देते हैं, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक है, ये हो गया कर्ण का फॉर्मूला। उसके बाद अगर इसको हम लोग शॉर्ट में डिनोट करते हैं, h बराबर p² प्लस b² का अंडर रूट, इस तरह से डिनोट कर सकते हो। उसी तरह आपको फिर निकालना हो दूसरा में आधार निकालना हो, ठीक है मेरे भाई, आधार निकालना हो तो इसके में आप लिख सकते हो कर्ण का स्क्वायर लिख सकते हो, माइनस लंब का स्क्वायर लिख सकते हो, कोई परेशानी नहीं है। और यहाँ पे इस पे रूट चला सकते हो। कर्ण का वैल्यू, आधार को इंग्लिश में बेस बोलते हैं, तो b = h² - p² आप लिख सकते हो, कोई परेशानी नहीं है। तो दूसरा फॉर्मूला हुआ। सारे फॉर्मूला आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो तीसरी बात कर ले, यहाँ पे कर्ण आधार हो गया, लंब निकालना हो तो हो जाएगा कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से निकाल सकते हो। ठीक है मेरे भाई, जिसको हम लोग p = लिख सकते हैं h² - b² का अंडर रूट। तो इस तरह से कुछ बेसिक फॉर्मूला स्टार्ट किए थे, जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जल्दी से आप नोट कर लीजिए, क्योंकि आगे हम नेक्स्ट फॉर्मूला बताने वाले हैं। तो चलिए मेरे दोस्त, अब हम लोग कुछ नेक्स्ट फार्मूला पे बात कर लेते हैं। कुछ फार्मूले होते हैं जो कि यहाँ पे आपके लिए हम लिख रहे हैं, sin A × cosec A = 1। ठीक है,
साइन ए इंटू कॉसेक ए बराबर 1। अब कैसे होते हैं भाई, साइन का फॉर्मूला अभी बताया हमको, पी बटे एच, और कॉसेक का अपोजिट होता है एच बटे पी। कटेगा यहाँ पे तो क्या निकल के रिजल्ट आएगा 1। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। उसी तरह अगर यहाँ से साइन ए आपको निकालना हो तो 1 बाई कॉसेक ए लिख सकते हैं। ठीक है, क्या लिख सकते हैं मेरे दोस्त, 1 बाई कॉसेक ए। अगर कॉसेक ए निकालना हो तो इसी चीज से आप फॉर्मूला निकाल लेंगे, कॉसेक ए इक्वल टू 1 बाई साइन ए। ठीक है, यहाँ से दो फॉर्मूला क्रिएट होता है इस फॉर्मूले से, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, दूसरे पॉइंट पे हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है सेक इंटू कॉस इज इक्वल टू 1। इसको कॉस इंटू सेक भी लिख सकते थे लेकिन अपोजिट लिखा गया। ठीक है, तो यहाँ से अगर आपको फॉर्मूला निकालना है कॉस ए, तो यहाँ से एक फॉर्मूला निकलेगा 1 बटे सेक ए। ठीक है, अगर सेक ए निकालना है, सेक ए इज इक्वल टू 1 बटे कॉस ए। यहाँ से दो फॉर्मूला क्रिएट होता है, आसानी से आप निकाल सकते हो। सारे फॉर्मूला को नोट जरूर कर लीजिएगा, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तीसरे पे बात कर लेते हैं। तो एक फॉर्मूला होता है tan इंटू कॉट इज इक्वल टू 1। कैसे होता है, अभी हम बात किए थे कि tan का फॉर्मूला p बटे b होता है, इसका अपोजिट b बटे p होता है। तो अपोजिट से रिलेटेड जो फॉर्मूला होता है बहुत ही आसान होता है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे tan का फॉर्मूला अगर निकाला जाए, tan का फॉर्मूला तो 1 बटे कॉट ए होता है। ठीक है, और एक और फॉर्मूला tan का यहाँ से निकाल देते हैं, साइन बटे कॉस होता है। इस बात का ध्यान रखिएगा, साइन ए बटे कॉस ए। उसके बाद यहाँ पे कॉट का फॉर्मूला निकाला जाए तो कॉट ए इज इक्वल टू 1 बटे tan ए हो जाएगा, और यहाँ से कॉट इज इक्वल टू क्या निकाल सकते हैं आप, 1 बटे tan को लिख सकते हैं कॉस ए बटे साइन ए। बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, फॉर्मूला जरूर नोट कर लीजिएगा, आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्लास 10th के लिए। ठीक है, तो नेक्स्ट फॉर्मूला पे बात कर ले हम लोग। एक फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। ठीक है, इस सबको वेरीफाई करके हम प्लेलिस्ट में जाइए, सारे वीडियो में मिल जाएंगे। लेकिन यहाँ पे डायरेक्टली आपको फॉर्मूला की बात कर रहे हैं तो आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला बताना। तो साइन स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। यहाँ से एक फॉर्मूला ए क्रिएट हुआ, एक ए क्रिएट हुआ। ठीक है, अगर साइन ए निकालना है यहाँ से आपको, तो साइन ए इज इक्वल टू रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। यहाँ से ऐसे निकाल सकते हैं। तो साइन से रिलेटेड एक फॉर्मूला ए हो गया। अगर इसी में कॉस स्क्वायर ए निकालना हो तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। अब यहाँ से कॉस ए निकालना हो रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप फॉर्मूला निकाल सकते हो। साइन और कॉस से रिलेटेड इतना फॉर्मूला आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस बात को ध्यान में रखना है और सारे फॉर्मूला को क्लियर कर लेना है। ठीक है, कुछ फॉर्मूला और बचे हुए हैं जो अभी हम बात कर रहे हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला की बात कर ले यहाँ पे, तो एक फॉर्मूला रिलेटेड होता है सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए इक्वल टू 1। ठीक है, अब यहाँ से सेक स्क्वायर ए निकालना हो आपको तो 1 प्लस tan स्क्वायर ए हो जाएगा, उधर जाएगा तो। ठीक है मेरा भाई, कहीं प्रॉब्लम हो तो कमेंट जरूर करके जरूर बताइएगा। यहाँ पे सेक ए निकालना हो तो रूट अंडर 1 प्लस tan स्क्वायर ए। ठीक है मेरे भाई, अब यहाँ से इसी से अगर आपको tan निकालना हो, tan स्क्वायर ए, तो यहाँ से अपोजिट हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1। देखो tan उधर जाएगा प्लस में, 1 इधर आएगा माइनस में, तो यहाँ से tan निकालेंगे तो रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक है, सारा फॉर्मूला आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस फॉर्मूला को जरूर से जरूर कैप्चर करें। ठीक है, एक फॉर्मूला होता है कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए 1 से रिलेटेड। कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से कॉसेक स्क्वायर ए आप निकाल सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, यहाँ से कॉसेक ए निकाल सकते हैं रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, उसी तरह आपको यहाँ से कॉट स्क्वायर ए निकालना है, यहाँ लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 1, और कॉट ए निकालना है तो यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे, इधर रूट चलाएंगे, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो आज के इस वीडियो में बहुत सारे फॉर्मूला पे डिस्कस किए हैं। कल नेक्स्ट वीडियो में फॉर्मूला का पार्ट 2 लेकर आएंगे, और जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट